यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही हमारी जेई मेंस प्रीवियस ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन है 2006 का, इफ़ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 वेयर जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ, हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स। और ये इक्वेशन गिवन हमें, ये जो इक्वेशन है ये गिवन है। तो नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो इक्वेशन है, यहाँ से हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिससे कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इक्वेशन जो दी हुई है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के स्टूडेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, दो रूट आते हैं और वो भी इमेजिनरी रूट्स। फर्स्ट वन इज़ ओमेगा एंड सेकेंड वन इज़ ओमेगा स्क्वायर। आपको याद होगा कि जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक इक्वेशन ये बनती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो हमारे पास रूट्स आते हैं -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 एंड सेकेंड रूट इज़ -1 माइनस √3 आयटा बाई 2। तो इसको हम जो है ओमेगा नेम रखते हैं और इसका नेम क्या रखते थे स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम यही इक्वेशन है गिवन है। तो यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर z एंड 1/z फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले z प्लस 1/z होल स्क्वायर की बात करते हैं। तो z को अगर मैंने यहाँ पर ओमेगा लिया है तो 1/z क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जो है 1/z फाइंड आउट करना है। अगर z ओमेगा है स्टूडेंट्स तो 1/z क्या होगा, 1/ओमेगा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। तो इस ओमेगा क्यूब को मैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। तो नाउ यहाँ से जो है 1/ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/z की प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है। तो नाउ आपको रिजल्ट पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो नाउ अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर। तो मीन्स क्या आ जाएगा बेसिकली +1। सिमिलरली सेकेंड वन जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर होल स्क्वायर। जेड मीन्स ओमेगा था तो ये जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जेड स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1/ओमेगा स्क्वायर, अगर स्टूडेंट यहाँ से मैं 1/ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ 1/ओमेगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बाय दिस रिलेशन, इस रिलेशन से। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 1/ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा। ये कंप्लीट क्या है 1/ओमेगा स्क्वायर और इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा। और कंप्लीट का होल स्क्वायर, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो नाउ ये -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो z पावर 3 है, z पावर 3 प्लस 1/z पावर 3 होल स्क्वायर, इस केस में क्या आएगा, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब। दोनों ही क्या होते हैं, ओमेगा क्यूब मीन्स 1, तो 1 + 1 मीन्स 2 का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स। तो सिमिलरली एज इट इज़ ये मूव करता रहेगा इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो -1 का स्क्वायर एंड दिस वन इज़ 2 स्क्वायर। इस तरीके से जो 6 है उसमें भी 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल्स हैं ओनली 3 और 6 है यहाँ पर। तो इनके केसेस में क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर। और नाउ रिमेनिंग जो 4 हैं, रिमेनिंग 4 में आंसर क्या आएगा, 1। तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है, प्रीवियस क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन जो है
सेम होता है, बस जस्ट क्या है लॉजिक सेम होता है कहने का मतलब क्वेश्चन में, और हर बार क्वेश्चंस क्या होते हैं रिपीट भी होते हैं कई बार, तो ये बेनिफिट होता है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का। तो नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ से कि इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट आएंगे वो आएंगे हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो नाउ एक्स प्लस 1/x ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो अगर हम ओमेगा रखते हैं तो 1/x क्या होगा 1/ओमेगा एंड x ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो नाउ यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो 1/ओमेगा है वो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये -1 का स्क्वायर होगा, और सिमिलरली ये भी क्या होगा -1 का स्क्वायर। मीन्स अब हमें वो फाइंड आउट करने हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के मल्टीपल स्टार्टिंग 3 से होगी यहाँ पर x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 का होल स्क्वायर, ये 3 का मल्टीपल है, अप टू 27। कितने मल्टीपल्स आएंगे 3 के 3 × 9 27 मीन्स 9 मल्टीपल्स आएंगे, 3 × 9 27 होता है, तो 9 मल्टीपल्स आएंगे। और 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें आंसर क्या आता है हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, तो 9 × 2 स्क्वायर एंड रिमेनिंग 27 में से 9 तो क्या हो गए 3 के मल्टीपल्स हो गए, और रिमेनिंग 18 क्या हो जाएंगे, उस केस में आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो 18 × 1, तो मीन्स 18 + 9 × 4 36, तो मीन्स 54 इज द राइट आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007, इफ मॉडुलस ऑफ z + 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z + 1 इज। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, मॉड z + 1, तो यहाँ पर मॉड z + 1 हमें फाइंड आउट करना है और इस गिवन का यूज़ करना है, तो मीन्स जो गिवन फॉर्म करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए +4 चाहिए, z + 4, तो हमने क्या किया यहाँ पर 4 प्लस कर दिया और 4 ही माइनस, क्लियर स्टूडेंट्स, जिससे हम इस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z + 4 1 - 4 - 3, क्लियर है। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से z मॉडुलस ऑफ z + 4 + -3, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए और ये एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई -3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही काउंट होगा। तो नाउ लीनियर ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी हमारे पास, z1 + z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कंप्लीट z1 + z2, z1 + z2 का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ z1 z + 4 प्लस मॉड ऑफ -3। तो नाउ मॉडुलस ऑफ z + 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ -3 + 3, तो मीन्स फाइनली किससे लेस आ गया, ये 6 से लेस आ गया, कौन z + 1। तो इसने ये मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z + 1, तो z + 1 जो है वो लेस देन इक्वल। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2008 कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/i-1 देन कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है इसने। तो कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कितना है 1/-1 + i, अगर इसको अरेंज करके लिखें तो -1 + i। तो नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो z का डबल कॉन्जुगेट क्या आता है z, तो सिमिलरली हमने कॉन्जुगेट लिया यहाँ पर, तो 1/-1
प्लस आयटा का कॉन्जुगेट। तो ये जो कॉन्जुगेट अगर हम ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। तो 1/-1 प्लस आयटा का कॉन्जुगेट, तो ये आएगा 1/-1 माइनस आयटा। तो नाउ अगर हम माइनस कॉमन ले जाते हैं तो -1/1 प्लस आयटा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2009 का क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 4/z इज इक्वल्स टू 2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नाउ जो फाइंड आउट करना है, पहले उसको लिख देते हैं मॉड जेड, और ये क्रिएट करना है क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको क्रिएट करने के लिए मतलब हम मुझे क्या चाहिए, 4/z। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 4/z को ही ऐड कर दिया और 4/z को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नाउ इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस 4/z एंड प्लस 4/z। क्लियर है। अब यहाँ से हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो z1 प्लस z2 है तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी से z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन z1 प्लस z2। तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 4/z प्लस 4/z का मॉडुलस, 4/z का मॉडुलस। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, वैल्यू कितनी गिवन है इसकी, 2। तो ये 2 हो जाएगा प्लस 4/ मॉड ऑफ z, लेफ्ट हैंड साइड मॉड z। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 मॉड z प्लस 4 मॉड z। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम मॉड z को यहाँ पर क्या रखें, x, मॉड z इक्वल टू x, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, फैक्टराइजेशन से रूट्स फॉर्म नहीं हो रहे ना, यहाँ पर फैक्टराइजेशन से इसके रूट फॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी हमारे पास माइनस बी। तो मीन्स 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस 16/2 इंटू 1, 2a। क्लियर है। तो एक वैल्यू जो है प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस, तो ये हो सकता है 2 प्लस, और नाउ ये 20 है तो 24 इंटू 5, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2√5/2। तो मीन्स यहाँ पर वैल्यू आएंगी 1 प्लस माइनस √5/2। क्लियर है। तो नाउ यहाँ से जो है वैल्यू, अब जो x है वो क्या हमारे पास मॉड z। तो मॉड z की वैल्यू -1 प्लस √5/2 एंड सेकेंड वन इज 1 माइनस √5/2। ये वैल्यू तो क्या होगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अब जो फैक्टर्स आते हैं हमारे पास उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स बन के आ रहे हैं वो z -1 प्लस √5/2 एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड ब्रैकेट इज z -1 माइनस √5/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया तो 1 माइनस 5/√2 ये लेस वैल्यू होगी और ये ग्रेटर, तो 1 प्लस √5/2। नाउ पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट तो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव पार्ट। तो जो आंसर होगा वो ये होगा, आंसर जो मॉड z की जो वैल्यू होगी वो लाइंग बिटवीन -1 माइनस √5/2
एंड लेस देन इक्वल टू 1+√5/2। क्लियर है? लेकिन ये मॉडलेस है तो नेगेटिव वैल्यू तो गिवन करेगा नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू गिवन करेगा। तो पॉजिटिव स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू है और लेस देन 1+√5/2। एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछिए आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1+√5/2। तो 1+√5/2 यहाँ पर जो है 1+√5/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारी मिस्टेक हो गई थी, ये 2 से 2 हमने कैंसिल आउट किया तो ये 2 फिनिश हो जाएगा। जब यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 फिनिश हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएंगे हमारे पास डिवाइड में 2 नहीं होगा, डिवाइड में 2 नहीं आएगा, तो मीन्स 1+√5 ऑप्शन बी हो जाएगा।